अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को डिस्कस कर चुके हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन की सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए विद रिप्लेसमेंट में एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो म्यू ऑफ पी हेड है ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। इसका मतलब है जो आपका प्रपोर्शन का अगर मीन है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल के प्रपोर्शन का मीन पॉपुलेशन प्रपोर्शन मीन के इक्वल है तो म्यू ऑफ पी हेड कैसे फाइंड किया जाएगा, इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए हमें p चाहिए तो इसका फार्मूला है x ओवर n। x क्या है, फेवरेबल, n कितना है, टोटल। अब सेम ही यही बात अगर हम विदाउट में करें तो विदाउट में सेम प्रॉपर्टी है म्यू ऑफ p हेड इक्वल टू p। म्यू ऑफ p हेड का सेम फार्मूला है, p का भी सेम फार्मूला है। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम वेरीफाई करें तो सिग्मा स्क्वायर p हेड जो है ये पी क्यू ओवर n के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर हेड सैंपल का वेरिएंस, पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन का है प्रपोर्शन, और ये q होता है 1 माइनस पी के इक्वल। तो इसके लिए हमें सिग्मा स्क्वायर पी हेड चाहिए। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड माइनस समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड होल स्क्वायर। ठीक है जी। अगर यही प्रॉपर्टी हमने विदाउट में वेरीफाई करनी है तो सिग्मा स्क्वायर पी हेड आएगा समीशन पी क्यू ओवर एन, n माइनस एन एंड n माइनस वन, साथ करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसी का, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें स्टैंडर्ड एविएशन की, सिग्मा पी हेड इक्वल टू पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, और विदाउट में सिग्मा पी हेड पी क्यू ओवर एन n माइनस एन एंड n माइनस वन होल अंडर रूट। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन में वेरीफाई करेंगे। विद रिप्लेसमेंट है तो हमें ये वेरीफाई करनी पड़ेंगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे हमें ज़रा इसके बारे में और ज़रा डिटेल में आइडिया हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन है मेरे पास 1 2 3 4 5। क्वेश्चन मेरा ये है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 बाय विदाउट रिप्लेसमेंट। साइज 3 के साथ और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैंपल ड्रा करने हैं। तो सबसे पहला काम टोटल सैंपल देख लो, एन सी एन, कैपिटल एन कितना है 1 2 3 4 5। कैपिटल एन होता है पॉपुलेशन का साइज़, 5C3 10 सैंपल बनेंगे। अब 10 सैंपल किस तरह बनने हैं विदाउट में, इसको आप अच्छी तरह देख लें। सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें मैंने सिंपल आपको बताया हुआ था कि विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल किस तरह ड्रा किए जाते हैं। उस वीडियो को भी ज़रा अच्छी तरह देख लें क्योंकि डिटेल में आपको आइडिया हो जाएगा सैंपल ड्रा करने का। अब साइज़ 3 के साथ मैंने आपको बताया हुआ था हम इस तरह सैंपल ड्रा करेंगे 1 2 3, इसके बाद 4 5 हम इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद हम देखते थे कॉर्नर क्या है, तो कॉर्नर में 3 लिखा हुआ है, 4 के मिड पे इससे लिखेंगे कॉर्नर को 3 4 5। फिर कॉर्नर क्या है 4, 6 के मिड पे लिख देंगे 4 5। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब कॉर्नर ख़त्म हो जाएगा, अब कॉर्नर नीचे नहीं आ रहा तो पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, अब 2 से स्टार्ट कर देंगे 2 3 4 5। अब कॉर्नर क्या है 4 4 5। फिर कॉर्नर ख़त्म हो गया, पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से, अब 3 से 3 4 5। और इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, इसे फिल कर दो, 2 के नीचे 2 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3 3 के नीचे 3 1 1 1 1 1 2 2। तो ये बच्चों बिल्कुल इजी वे है, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप जितने मर्ज़ी सैंपल हों इस तरह ड्रा कर सकते हैं।
बड़ी जल्दी ड्रा हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट तो यही था, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 बाय विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड सेकंड पार्ट है फाइंड प्रपोर्शन ऑफ ईच सैंपल, हर सैंपल का प्रपोर्शन फाइंड करो। तो इसके आगे मैं एक कॉलम बना देता हूँ, फाइंड प्रपोर्शन ऑफ ईच सैंपल इफ़ एक्स डिनोट इवन नंबर। उसने ये भी बता दिया कि हमने सैंपल तो ड्रा करना है पी हैड, लेकिन एक्स किसको डिनोट कर रहा है, इवन नंबर को। अब फेवरेबल हमारा क्या है, इवन नंबर। प्रोपोर्शन में आपको बता देगा कि किसको आपने किसका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसमें हर सैंपल में देखें कितने इवन नंबर हैं, 1 2 3 में कितने इवन नंबर हैं, 2, तो ये आ जाएगी 1/3। 2 4 में कितने इवन नंबर हैं, 2, 2/3। 1 2 5 में कितने हैं, 1/3, सिर्फ 2। 1 3 4 में 1/3, 1 3 5 में 1/3, 1 4 5 में, अगर 1 3 5 में 0/3, सॉरी इसमें कोई भी नहीं है। 1 4 5 में ओनली 4, 1/3। 2 3 4 में 2 and 4, 2/3। 2 3 5 में 2 ही है, 1/3। 2 4 5 में 2 4 5, तो इसमें 2 भी है 4 भी है, तो ये भी 2/3 आ जाएगा। 3 4 5 में 1/3। तो ये बच्चों मैंने क्या किया, हर सैंपल का प्रपोर्शन फाइंड कर लिया इवन नंबर को देखकर। पहले में कितने इवन नंबर थे, सिर्फ 2, 1/3। दूसरे में कितने इवन नंबर हैं, 2 4, 2/3। इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 ही, 1/3। इसमें इवन नंबर कितने हैं, 1/3। 1 3 5 में कोई भी नहीं है, 0/3। 1 4 5 में एक ही है, 4, 1/3। 2 3 4 में 2/3, 2 और 4 हैं। 2 3 5 में अगर हम देखें 2 3 5, तो इसमें 2 ही है, 1/3। 2 4 5 में अगर बच्चों आप देख लो तो इसमें 2 और 4 दोनों हैं, 2/3। 3 4 5 में अगर हम देखें तो 4 ही है, 1/3। ठीक होगी बात। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में था कि हमने सैंपल ड्रा किए हैं, फिर हर एक का प्रपोर्शन फाइंड किया है इवन नंबर को देखकर। नेक्स्ट पार्ट इसका ये आपको कह रहा है मेकिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन। पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन बनाएं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन। इसके लिए ये है कि सबसे पहले हम पी हेड का कॉलम बनाएंगे। पी हेड हमारे पास क्या क्या आया है, या तो 0/3 या 1/3 या 2/3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख लें, 0/3 कितने टाइम आया हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो 0/3 तो ओनली 1 टाइम आया है। और 1/3 कितने टाइम आया है, 1/3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। एंड 2/3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ पे आप सिंपल ये लिख दो, ये 1 टाइम आया है, ये 6 टाइम आया है, ये 3 टाइम आया, तो ये मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है ना, 0/3 1 टाइम आया, 1/3 6 टाइम आया, 2/3 3 टाइम आया। इसके बाद एक कॉलम बना लो एफ ऑफ पी हेड। इसका मतलब है आप इसके चांसेस फाइंड करो, ये 1 है, ये 10 में से आया, 1/10, 6/10, टोटल सैंपल देखने हैं 3/10। तो जब मैं इसका सम फाइंड करूंगा, समीशन एफ ऑफ पी हेड, तो ये 10/10 के इक्वल आ रहा है 1 के। तो जब आंसर 1 के इक्वल आए तो उसका क्या मतलब होता है, ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन बन चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप क्या करें, इसके रिज़ल्ट को वेरीफाई कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है, वो हम किस तरह करेंगे। वेरीफाई द रिज़ल्ट। फर्स्ट इसका रिज़ल्ट क्या है, फर्स्ट रिज़ल्ट है म्यू ऑफ पी हेड इक्वल टू पी। तो सबसे पहले म्यू ऑफ पी हेड फाइंड कर लो, समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड इसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम मुझे पी हेड एफ ऑफ पी हेड चाहिए, पी हेड एफ ऑफ पी हेड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0/30, 10 को 3 के साथ, 6 को 1 से करो, 6/30, 3 को 2 से करो, 6/30। ठीक है जी बच्चों। अगर मैं 6 + 6 करूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 12/30। ठीक है, 12/30।
30 इसका सम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12/30। 6 2 टाइम 6 5 टाइम 2/5, इसे हम 0.4 भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, म्यू ऑफ पी हेड का आंसर आ चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट में। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी म्यू ऑफ पी हेड इक्वल टू पी, ये मैंने वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैंने म्यू ऑफ पी हेड फाइंड किया है। म्यू ऑफ पी हेड का फार्मूला है समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड, तो पी हेड को एफ ऑफ पी हेड से मल्टीप्लाई किया, इसका सम लिया है 12/30 से सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर आ गया 0.4, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, पी, तो पी का फार्मूला है x/n। x होता है फेवरेबल, n होता है टोटल। कहाँ से, ये पॉपुलेशन का p है, तो इसमें x देखो, x आपका होगा, ये पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5। इसमें देखो इवन नंबर कितने, इसमें 2 इवन नंबर हैं, 2 और 4, टोटल कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा 2/5। 2 को 5 पे करोगे 0.4। तो ये देख लो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। म्यू ऑफ पी हेड पी के इक्वल आ गया है, म्यू ऑफ पी हेड इक्वल टू पी, क्योंकि ये भी 0.4 है, ये भी 0.4 है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों इसकी ये आती है कि जो सिग्मा स्क्वायर पी हेड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू ओवर एन, एन माइनस एन और एन माइनस 1 के इक्वल है। तो अब इसके लिए अगर ये देखो कि सबसे पहले आपको सिग्मा स्क्वायर पी हेड फाइंड करना पड़ेगा, फिर वो हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर सिग्मा स्क्वायर पी हेड का फार्मूला है समीशन पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड माइनस समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं। समीशन पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड माइनस समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड का होल स्क्वायर। तो समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड अगर मैं देखूं, ये तो मेरे पास पहले से ही गिवन है। समीशन पी हेड एफ ऑफ पी हेड 0.4 आया, तो ये 0.4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस समीशन पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड। अब इसके लिए मैं समीशन पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी हेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें 0/9, 1/9 एंड 4/9। इसके आगे एक और कॉलम बन जाएगा पी हेड का स्क्वायर एफ ऑफ पी हेड। इसका क्या मतलब है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। पी हेड के स्क्वायर को एफ ऑफ पी हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पी हेड का स्क्वायर है, ये एफ ऑफ पी हेड है। पहले 0 को 1 से करो 0, 10 को 9 से करो 0/90, 1 को 6 से करोगे 6/90, 4 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/90। ठीक होगी जी बात। तो अगर हम इसको अगर ऐड कर लें 12 + 6 18/90, इसका सम आ जाएगा 18/90। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 18/19 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 90, ये आ रहा है मेरे पास 0.2, 0.20 माइनस 0.16, तो 0.20 में से 0.04 मेरे पास आंसर आ गया है। सिग्मा स्क्वायर पी हेड का आंसर आ चुका है। ठीक है जी, नज़र आ रहा है जी। 0.04 किसका आंसर आया, सिग्मा स्क्वायर पी हेड। ये मेरे पास 0.04 के इक्वल आ चुका है। अब बच्चों मैं अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाह रहा हूँ तो ये 0.04 आ जाएगा। P किसके इक्वल है, P हमने फाइंड किया हुआ है 0.4 के। Q किसके इक्वल आएगा, Q होता है Q होता है 1 माइनस P, 1 में से 0.4 माइनस करो तो 0.6 आ जाएगा। और कैपिटल N किसके इक्वल है, स्मॉल n किसके इक्वल है, स्मॉल n देखें तो साइज़ इसका देखते हैं, वो 3 के इक्वल है। ठीक है जी। अब अगर हमने, अच्छा जी, ये यहाँ से बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्योंकि ये आपको क्लियर नज़र आ रही है। सिग्मा स्क्वायर पी हेड
किसके इक्वल है, पी क्यू ओवर एन, एन माइनस एन एंड एन माइनस 1 के। तो ये तो 0.04 है। ये किसके इक्वल आया, पी 0.4 के। क्यू किसके इक्वल है, 1 माइनस पी 0.6। स्मॉल एन किसके इक्वल है, 3 के। कैपिटल एन कितना है, 5, स्मॉल एन 3, कैपिटल एन 5 माइनस 1। तो ये तो 0.04 है। 0.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, .08 आ रहा है। 0.08 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3, 2/4। तो 2/4 1/2, तो 0.08 ये भी 0.04 के इक्वल है। 2/4 को 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0.04 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों साइड, ये भी 0.04 आ गया, ये भी 0.04 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी क्यों लगाई है इसकी, क्योंकि ये हमने वेरीफाई किया था विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रा हुए हैं, इस वजह से साथ n माइनस एन और n माइनस 1 लगा। अगर विद रिप्लेसमेंट होता, अगर मैंने सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रा किए होते तो n माइनस एन और n माइनस 1 नहीं लगना था। तो ये हमने आज इसमें यही डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह वेरीफाई करेंगे। ठीक होगी बच्चों बात। अब अगर थर्ड प्रॉपर्टी हो, थर्ड प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया कोई मसला नहीं होता। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेरिएंस वाली, इसका बोथ साइड पे अगर अंडर रूट ले लूँगा तो ज़ाहिर बात है सेम ही आंसर आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आने वाली जितनी वीडियो हैं वो ईज़िली देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।